सपने में आते हो कन्हैया, सपने में आते, सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो। तो भगवान से क्या कहोगे आप? आज सपने में आने का, आज झूला झुलाने का। आज सपने में कन्हैया को क्या झुलाएंगे? वो बैठे हैं राधा संग कृष्ण, झूला बंधा है कदम की डाल पर और राधा बैठी हैं कृष्ण के संग और हम झूला झुला रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ये भाव। और सपने में यही देखना, आज ठाकुर जी श्याम सुंदर बैठे, हम झूला झूला रहे हैं। आज श्याम सुंदर खड़े हैं, है ना, और राधा जी हैं और हम कह रहे हैं प्रभु आओ, आज हम आपका श्रृंगार करेंगे। आज श्याम सुंदर का श्रृंगार हम करेंगे, पगड़ी हम लगाएंगे। आज आप राम जी गंगा के किनारे खड़े हैं, आज आप कहो प्रभु केवट ने पांव धुल लिए, अब हम पांव धोएंगे आपका। अब की बार जब नाच आएंगे तो आप कहोगे, क्या कहोगे आप कहना सपने में, नाथ इस अनाथ पर। ए मैया तुम जागे में नहीं कह रही हो, सपने में खाक कहोगी? नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, नाथ इस अनाथ पर, अनाथ पर। आप ना कहो, ये मैया कहेंगी, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए और राम अपने चरणों को धुला लीजिए। हाँ, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। जरा हमसे धुलवा लो प्रभु। आज केवट कौन बनेगा? आज केवट कौन बनेगा? आज सपने में प्रभु रात को सोना तो कहना है प्रभु आज सपने में आना, हम केवट बनेंगे, हम पांव धोएंगे आपके। आज सपने में आने का, यही तो भक्ति है। दिन रात उनकी बातें करो, दिन रात उनका इंतजार इंतजार इंतजार। इंतजार किसने किया? इंतजार किया। बोल 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 कागा, कौआ बोले काऊ काऊ, सबरी आती राम आ गए क्या? कौआ बोल रहा, कौआ यहाँ बोल, तू ऊपर बैठा है, बता मेरे राम कहाँ पहुंचे? बोल 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 कागा, राम कब आएंगे? देखो जरा ये भक्ति हो रही है, कौआ से बात किसकी? राम की भक्ति होगी। जहां चर्चा राम की वो भजन है, जहां चर्चा राम की वो भजन है। कौआ से चर्चा राम की, कोयल से चर्चा, अकेले बैठे हो पत्थर से चर्चा राम की, खटिया से चर्चा राम की। अरे एक मैया कथा सुनने आई, गुरुजी ने कथा सुनाई, सारे भक्त रो पड़े उस प्रेम की कथा में। एक मैया को आंसू ना आए, अगले दिन से वो मिर्ची लेकर के आ गई। और जब गुरुजी कथा सुनाए तो अपनी आंखों में मिर्ची लगाए, वो मिर्ची लगाए और फिर रोए। मिर्ची लगेगी तो आंसू आएंगे। वो रो रही, अच्छा बगल वाली ने देख लिया कि मिर्ची लगा रही है, उसको भी महक आ गई। अब आज की कथा में वही सबसे ज्यादा रो रही थी, क्योंकि वो मिर्ची लगाए हैं, बार बार मिर्ची लगाए। थोड़ी देर में मिर्ची पे हाथ रखे और आंखों में लगा ले, फिर ऐसे। पूरी कथा में गुरुजी ने देखा कि आज इसने बड़े प्रेम से कथा सुनी, तो बगल वाली खड़ी होके बोले गुरुजी इसने प्रेम से कथा नहीं सुनी, मिर्ची लेके आई है, मिर्ची लगा के रो रही है, झूठा है इसका रोना। तो गुरुजी ने पूछा बहन तुम मिर्ची लगा के काहे रो रही हो? बोले गुरुजी मैं बड़ी पापनी हूं। पापनी? तुम काहे की पापनी हो? गुरुजी ये सारे भक्त कितने अच्छे हैं कि प्रभु की कथा सुन के प्रेम में आंसू बह जाते हैं। मैं इतनी अभागिन हूं कि मेरी आंखों में तो आंसू भी नहीं है, तो मैं आंखों को सजा देती हूं कि कब रोएगी। बेटे के लिए तो बहुत रोई, परिवार पैसे के लिए बहुत रोई, गोविंद के लिए आंखें कब रोएंगी?
कब रोया करेंगी आंखें, तो आंखों को दंड दे रही हूं कि प्रभु तेरी याद में तो ये आंखें निकम्मी रोती भी नहीं है। इसलिए तो भक्त जन कहते हैं, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कभी कभी भगवान को रो कर के पुकारा करो, कभी उनकी याद में रोया करो। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। इंतजार कर रही हैं गोपियां, कब आएगा मेरा सांवरिया। इसलिए कहता हूं, कभी हंस के बुलाओ, कभी रोकर बुलाओ, कभी सपने में बुलाओ, कभी केवट बनकर बुलाओ, कभी सबरी की तरह हो जाओ। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। कौआ बता, राम कहाँ हैं? क्यों आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे। क्यों शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। रोज सबरी लाती, आज बेर क्यों लाई? क्योंकि बेरों का मौसम चल रहा है। आम का मौसम चलता तो आम लाई, पपीते का मौसम चला तो पपीता लाई। उस जंगल में जो जो वृक्ष थे सबके फल तोड़कर लाई, और जब सबरी फल लेने जाती ना तो आम से बात करती, आम फल दे दे जल्दी से, आज तेरा सौभाग्य है। क्यों? आज तेरे फल जानते हो कौन खाएंगे? राम जी खाएं, आज राम आने वाले। हाँ, पर मौसम बीत गया, आम का सीजन गया, फिर केले का सीजन आया। अच्छा केला खाएंगे? हाँ, जल्दी दे दे मुझे पके पके, और मीठे देना। हाँ, राम आएंगे। आज के पेड़ पौधों जंगल में वो किससे बात करती? देखो जरा, ये भक्ति है, बात पेड़ से कर रही है। अब आप कहो पागल है, हाँ जी तुम्हारी नजर में पागल है, लेकिन ये प्रेम का भाव है मेरी माँ। भाव की बातें भाव का ही भक्त समझ सकता है, सबकी बातें सब कहां समझते हैं। वो आज बेर के पेड़ पर गई, ए बेर सुन, आज राम आएंगे। सोचो कि 80 साल की हो गई बूढ़ी माँ, 80 साल में कौन सा पेड़ इसने छोड़ा होगा? जंगल का कौन सा कोना इसने छोड़ा होगा जहां जाके इसने राम की बातें ना की हो? और जब इंतजार करते 70 साल बीत गए, 80 साल बीत गए, तब आज बेर लेकर आई, शायद आज राम आए। हिम्मत नहीं हारी, कौआ आता तो बात करती, राम जी आएंगे, हम जंगल को जाएंगे, जंगल से मीठे मीठे बेर तोड़ लाएंगे। और क्या करेगी? बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे, बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे,
बोल 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 कागा राम कब आएंगे। राम शबरी लाई बेर तोड़ के बैठी है, अब गली देख रही है। सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। ऐसी शबरी मां इंतजार भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। भगवान का इंतजार ये भी एक इंतजार है। राम मिल गए इसमें मजा नहीं है, राम के इंतजार में जो सुख है ना वो राम के मिलने में भी। राम से मिलने के बाद सबरी की कोई कथा ही नहीं है। कथा ही तब की है जब तक राम नहीं आए। राम आ गए तो बात पूरी, राम नहीं आए तब तक की बातें हैं। इसलिए भगवान ना मिले, भगवान के मिलने की तड़प ही पर्याप्त है। वो तड़प चाहिए, वो तड़प ही राम से बड़ी राम की तड़प है। राम से बड़ी राम की तड़प है। इसलिए मेरी मां सपने में भगवान का दर्शन किया करो। आप भी आज मैया यशोदा दूध पिला रही हैं, तो आप भी सपने में क्यों नहीं भाव बनाती, प्रभु आप मेरे भी पुत्र बन जाओ ना, यशोदा बना लो मुझे, मेरा भी दूध पीने आ जाओ। और भाव बनाओ कि मेरा दूध भगवान पी रहे, मैं यशोदा हूं। अरे तुम सच्ची की बनो ना बनो, सपने में तो बन ही सकती हो। ऐसा भाव बना लो कि भगवान आज चोरी करने मक्खन चुराने हमारे घर आएंगे। आज हमने मटकी बांध दी छींके पे और भाव से सो गई कि आज सपने में कन्हैया हमारे घर माखन चुराए। यही तो भक्ति है। ये क्या ध्यान लगाए, ध्यान व्यान तुमसे ना लगेगा, तुम तो इस भाव में जिया करो। जब इस भाव में जीने लग जाओगे तो ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये ध्यान से भी ऊंची बातें हम बता रहे हैं। बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी आए और गोपियों के पांव की धूल में लौट गए। बोलो हाँ, गोपियां जिस प्रेम में जीती हैं, जिस भाव में जीती हैं, उस भाव के पास बड़े बड़े योगी नहीं पहुंच पाते। बड़े बड़े ज्ञानी गोपियों के पांव की धूल उठा उठा के माथे लगा रहे हैं। मैं भी गोपियों की थोड़ी सी रज पाऊं। उद्धव जैसे ज्ञानी आए और ब्रज रज में लौट गए। मुझे राधा रानी की धूल चाहिए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। राधे राधे राधे, श्यामा श्यामा श्यामा। क्या चाहिए? राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी,
बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, अनमोल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की, बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की, बस एक तमन्ना है, क्या तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, राधे तेरे चरणों की, धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, धूल जो मिल जाए, फिर बदल जाए,
मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की। तो भगवान से बात कैसे भी कर सकते हैं आप। कभी गोपी बन जाओ आप, कभी यशोदा बन जाओ, कभी केवट बन जाओ। जो आपका भाव है उस भाव से देखना। भगवान को देखना है तो भाव के चश्मे से देखना, भक्ति और प्रेम के चश्मे से देखना। भगवान पूतना का उद्धार करते हैं, पूतना को परम गति। शकटासुराए भगवान ने शकटासुर को मारा, तृणावर्ताए तृणावर्त को मारा। गर्गाचार्य जी आए, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, भगवान के नाम हुआ। क्या नाम है भगवान का? मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ। गुलाबी मैया, ओ पंचायती मैया, पंचायत पूरी हो जाए तो बैठ जाओ मेरी माँ। चुपचाप सुन लो मेरी माँ। भगवान ने, गर्गाचार्य जी ने आकर भगवान का नामकरण संस्कार किया। क्या नाम रखा? यशोदा, आपकी गोद में जो बालक है ये रोहिणी का है, नाम होगा राम। पर बल अधिक होगा तो लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा, ये आपका बेटा रोहिणी जी की गोद में नाम होगा कृष्ण। कर्ष्यति इति कृष्णः, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उनका नाम श्री कृष्ण है। क्या नाम है? कृष्ण। कृष्ण नाम है भगवान का। भगवान कृष्ण क्या है? जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, वो कृष्ण। इसलिए हमारे भगवान का नाम कृष्ण और इनके बड़े भैया का नाम बलराम। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यही कृष्ण बलराम जगन्नाथ जी में विराजे हैं। जगन्नाथ जी में कौन है? कौन है? कृष्ण और बीच में कौन? कौन? माता, भगवान की बहन। मानो जगन्नाथ जी का मंदिर ये कहना चाहता है कि आप कितने भी बड़े बन जाओ, अपने भाई को, अपनी बहन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सदा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हर भाई का धर्म है वो अपनी बहन का साथ दे, और हर बहन का धर्म है कि वो अपने भाइयों का साथ देती रहें और देते रहें। आजकल हम समाज में देखते हैं कि भाई बहनों का भी कोर्ट कचहरी चल रहा है। समाज में ये भी देखा गया है, हाँ या ना? किसकी लड़ाई चल रही है? भाई बहन की। और लड़ाई काहे की है? जमीन जायदाद की। लड़ाई बस एक ही चीज की होती है, झगड़े की जड़ तीन, जड़ जोरू और जमीन। कुछ लड़ाई तो सरकार खुद करवा रही है। अब नियम बन गया कि भाई बाप की संपत्ति में बेटी का भी हाथ होगा, तो बेटी बोली दो तो भाई मुंह फुला लिया। पहले ऐसा नहीं था। बोलो हाँ। और बहन भी बोली कि अब करोड़ों का माल है, छोड़ क्यों दें? भाई भले जेल जाए पर मिलना हमें चाहिए, हम भी तो उसी बाप की बेटी हैं। इसलिए पिताजी से प्रार्थना करूं कि तुम्हारे बच्चे लड़ें उससे पहले सही सही बंटवारा करो, जो भी जिसको करना है। तुम्हारे मर जाने के बाद लड़ाइयां ना हो। क्यों जी? सही है।
लड़ाइयां क्यों होती हैं? क्योंकि सही सही बंटवारा नहीं होता, इसलिए लड़ाइयों की संभावना है। महाभारत की लड़ाई भी इसलिए हुई क्योंकि सही से बंटवारा धृतराष्ट्र ने पांडव कौरवों का बंटवारा ठीक कर देते तो कोई लड़ाई नहीं थी। आज के बहुत सारे बूढ़े लोग भी बंटवारा नहीं करते, बंटवारा किए बिना मर जाते हैं, फिर बच्चे लड़ते रहते हैं। इसलिए जितने लोग बूढ़े यहां सुन रहे हैं, जाके सीधा बंटवारा पे लगना और जीते जी बिंदास बांट बांट दो और बढ़िया बांट बूट के बढ़िया तीर्थ यात्रा करो। घर पे ना मरना, मरना भला है दूर का, घर पे मरोगे घरने वाले मरने ही नहीं देंगे। देख लेना मर के मरोगे, जैसे ही गांव वालों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को पता लगेगा, लोग आएंगे और आपको हिला हिला के कहेंगे हमें पहचानो, हमें हमें। जब मैया पड़ी रहोगी मरने, कोई तुम्हारा हाथ हिलाएगा, पहचानो हमें, देखो हम आए हैं। हाँ, कोई पांव पकड़ के हिलाएगा, पहचानो हमें। हाँ, और गर्मी में तुम मरी तो सब कूलर की हवा खुद ले लेंगे, तुम्हारी तरफ आने तक ना देंगे और तुम गर्मी में टें हो जाओगी। और कई बार तो भीड़ भाड़ इतनी कर लेते हैं मरने वाले को देखने के लिए कि एक आध उसके ऊपर ही गिर गए, और गिर गए तल्यो बोलो हाँ। इसलिए मरना कहां का बढ़िया है? जहां ना अपना कोई अपना ना हो, वहां मरो। दूर दूर कहां? इसलिए कहते हैं तीर्थ किया करो। शादी ब्याह कर दो छोरा छोरियों के, बस फ्री तीर्थ करो। किसी तीर्थ में भगवान में चिंतन करो, मन लगाओ, वहीं प्राण त्यागो। भगवान का नाम लेते लेते प्राण त्यागोगे, सदगति होगी। घर पे मरोगे लोग हिलाएंगे हमें पहचानो, हमें पहचानो। तुम्हें पहचान के मिलेगा क्या? अब तो भगवान को पहचानो। बताओ, मरते समय हमें पहचानो कि भगवान को पहचानो? क्यों मैया, किसे पहचानो? इसलिए जब कोई मरा करे तो रिश्तेदारों को दूर बिठाओ और उसे कीर्तन कराओ। सबको चलो भैया कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मरने वाले के कान में नाम पड़ेगा, उसकी सदगति हो जाएगी। रो बाद में लेना, जब मर जाए तब रो लेना। अभी मरा नहीं आदमी हो, टें टें चालू हो गया। और कुछ माताएं तो बस स्टैंड से चालू होती हैं, और कुछ द्वार से चालू होती हैं, और कुछ रेलवे स्टेशन से। जैसा जिसका दूर का नजदीक का है। यदि दूर का मर रहा है तो आदमी द्वार पे आके रोता है, कोई अपना है तो बस स्टैंड से, और घनिष्ठ है तो रेलवे स्टेशन से चालू। और रेल में आए थे, बढ़िया पूड़ी अचार खाते हुए आए, और उतरते ही है चालू। सही है कि गलत है? ये दुनिया बड़ी नौटंकीबाज है। हम क्या देखते हैं दुनिया में? यही तो देखते हैं। ये जिनके मरे में जा रहे हैं, रास्ते भर पूड़ी साग खाते जा रहे हैं। भाई एक चाय और लाना, स्टेशन में चलती रहे चाय चाय। स्टेशन में चाय कैसी बिकती है? उनका टोन अलग होता है, क्यों? चाय चाय। तो भैया ये चाय ला, एक चाय ला। चाय पी रहे हैं, अब आ गया स्टेशन। हाँ आ गए, चलो तैयारी करो। हाँ। बस रोने वाला मुंह बना के, और देखा कोई आया है रिसीव करने लेने, आया है तब तो देख के चालू। कोई नहीं आया, चलो वहीं रोएंगे। कोई नहीं आया, किसके आगे रोए? दुनिया बड़ी मस्त है, कोई फोकट में रोता भी नहीं है। और जब आप मर जाओगी ना मेरी माँ, तो आप मरी पड़ी रहोगी और लोग चाय पिएंगे। पड़ोसी बड़ा अच्छा काम करते हैं, पता बस चल जाए इनके घर में कोई मर गया, बढ़िया अदरक वाली चाय बना बना के, बहन पी लो पी लो, ठंडी हो रही है। और आप बोली अच्छा, सास मरी पड़ी है और बहू जाके चुपके से चाय पी रही है, गला सेक रही है,
और पी के फिर चालू बोलो हाँ। तो ये दुनिया तो अपने स्वार्थ की है। जिन दुनिया की आप परवाह करते हैं, जिन परिवार के लिए जीते और मरते हैं, वही परिवार तुम्हें शमशान छोड़ने जाता है। इसलिए कहता हूं, परिवार तो अपनी जगह सही है, जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, पर एक टाइम तक जिम्मेदारियां होती हैं, सारी जिंदगी जिम्मेदारियां भी नहीं होती। एक जिम्मेदारी यदि बेटे को पालना पोसना आपकी जिम्मेदारी है, तो भगवान का चिंतन करके अपना कल्याण कर लेना यह भी तो आपकी ही जिम्मेदारी है। यदि बच्चों की परिवार की जिम्मेदारी सही सही निभा रहे हो, तो आत्म कल्याण की जिम्मेदारी क्यों नहीं? ये जिम्मेदारी किसकी है? आत्म कल्याण की जिम्मेदारी किसकी है? आपका कल्याण आपका बेटा नहीं कर सकता। बेटा पिंडदान करेगा आपके नाम से, जो करेगा वो अलग विषय है, लेकिन आप अपनी आत्म कल्याण की कोई व्यवस्था किए क्या? तैयारी किए क्या? सारी जिंदगी तैयारी किसकी करते रहे? बेटे के लिए, पोते के लिए, बेटे के लिए। अरे बेटा पोता कोई लंगड़ा थोड़ी है तुम्हारा, कमाएगा खाएगा। तुम अपना जन्म दे दिए, पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब ठीक है वो करेगा, तुम अपना चिंतन करो, भला करो, समाज की सेवा करो। अब तुम मन मोड़ो संसार से, ईश्वर की ओर चलो, यही अंतिम सत्य है। इसलिए जब आदमी मर जाता है तो कीर्तन होता है। आखिरी कीर्तन क्या है जिंदगी का? राम नाम। सत्य क्या है? राम नाम ही, बाकी सब झूठा है। जिस परिवार, जिस संसार, जिस व्यवहार के लिए रोते तड़पते मरते रहे, वो सब झूठा था। सत्य राम नाम ही था। लेकिन जीते जी राम राम की याद ना आई, अब मर गए तो लोग चिल्ला रहे हैं राम नाम सत्य है, और जो चिल्ला रहे हैं वो चिल्ला बस रहे हैं, वो समझ अभी भी नहीं रहे हैं कि राम नाम ही सत्य है। वो तुम्हें जलाने के बाद वो भी उलझ जाएंगे। बुद्ध भगवान की कथा आपने सुनी होगी। गौतम बुद्ध भगवान जो हैं, वह एक राजा के बेटे हैं, और राजा के यहां एक पंडित जी आए और उन्होंने बोला कि आपका बेटा बहुत बड़ा त्यागी पुरुष बनेगा। हाथ देख के बोला। तो राजा ने धरती की सबसे सुंदर लड़की से बुद्ध का विवाह करा दिया। सुनिएगा ध्यान से, ये बच्चे किसके हैं? पकड़ो। सबसे सुंदर, धरती की सबसे सुंदर लड़की से बुद्ध का क्या करा दिया? विवाह। और महलों की सारी सुख सुविधाएं दी कि मेरा बेटा कभी बाहर ना जाए, क्योंकि ये बाहर की दुनिया देखेगा तो इसके वैराग्य जाग सकता है, और ये घर परिवार छोड़ के जा सकता है। तो पिता ने ऐसी व्यवस्थाएं की कि घर से बाहर जाने की कोई बात ही नहीं। एक दिन की बात है, पिताजी कहीं गए तो इनका मन हुआ कि चलो मैं भी देख कर आऊं दुनिया। तो दुनिया देखने गए तो ये राजकुमार है ना, तो ये बढ़िया रथ सजाया, सारथी बैठा, आज राजकुमार जी का मन है नगर देखने का। तो नगर से गुजरे तो जैसे ही बाहर गए, एक बूढ़ी अम्मा दिखाई पड़ी जो बहुत वृद्ध थी, और वृद्ध थी तो दांत गिर गए थे, झुर्रियां पड़ी थी, लाठी लेकर चल रही। तो रथ रुकवाया, पूछा भाई ये कौन है? ऐसे लोग तो हमने कभी देखे नहीं, एलियन है क्या? तो ड्राइवर बोला कि महाराज एलियन नहीं है, ये हमारे नगर की वृद्ध माता है। अच्छा, तो क्या वृद्धावस्था भी होती है? हम तो देखो जवान है, तुम भी। अच्छा, राजा ने ऐसी व्यवस्था की थी कि उस महल में, उस जगह पर सारे जवान जवान थे, जवान लड़की, जवान सेवक, जवान सेविकाएं, कोई बूढ़े का प्रवेश, क्योंकि बूढ़े को देखकर भी कहीं बुद्ध के मन में वैराग्य ना जाग जाए। लेकिन आज संयोग से एक वृद्ध पे नजर पड़ गई, रोका, कौन है ये? बोले बूढ़ी। अरे बोली इससे तो चलना तक नहीं, लाठी लेके चल रही। बुद्ध बोले राम राम, मैं आज जवान हूं,
ये मेरा भविष्य है। ये सुनना, लाठी लेके चलने वाली बूढ़ी माता और लाठी लेके चलने वाला बूढ़ा पिता, ये हमारा और तुम्हारा भविष्य है। आप कितने भी जवानी के गीत गा लो, लेकिन एक दिन इस लाठी के संग तुम्हें भी चलना है। और आगे चले तो संयोग से अर्थी जा रही थी। क्या जा रही थी? अर्थी जा रही थी। तो बुद्ध ने रोका, रुको रुको रुको, ये क्या जा रहा? बोले ये मर गया। मर गया? ये मरना क्या होता है भाई साहब? अच्छा, पिता ने इतना सुख सुविधाएं दी कि आज तक सुनाई ही नहीं पड़ा ये शब्द के कोई मर गया। तो मरना बुद्ध नहीं जानते। तो ड्राइवर से पूछा, सारथी से पूछा, ये क्या हो गया? बोले मर गए। मर गए? अच्छा, क्या होता है? बोले बस आए, जिंदगी जी और अब विदा। अब क्या करोगे? बोले जलाएंगे। अल्लाह, देखो भैया, अब तो ले गए जलाने। सब बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। बुद्ध समझ गए, हे भगवान, ये भीड़ आज इनके संग बोल रही है राम नाम सत्य है, यही भीड़ एक दिन हमारे साथ बोलेगी राम नाम सत्य है। यही भीड़ एक दिन आपके साथ बोलेगी राम नाम सत्य है। पर राम नाम सत्य है, ये बोलने वाले बहुत हैं, समझ कोई नहीं पाया कि राम नाम ही सत्य है।